नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपका जितेंद्र भदौलिया। प्रत्येक रविवार को मैं आपके साथ में एक ऐसा कार्यक्रम लाता हूं जिसमें अशोकनगर शहर को गौरवान्वित करने वाले लोग या जिनके कामों ने उनको और शहर को गौरव प्रदान किया है, ऐसे लोग शामिल होते हैं। इन्हें अशोकनगर के सितारे के तौर पर मैं आपके साथ में लाता हूँ। आज आपके बीच में है मेरे साथ में दो वरिष्ठ वकील अशोकनगर के, विद्या भास्कर भार्गव और कमल सिंह रघुवंशी। इनके अलावा एक और महिला सुषमा अग्रवाल भी हैं। दरअसल इन तीनों का चयन इसलिए किया है कि आज से 46 वर्ष पहले जब भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी तो देश भर के जिन लोगों को या जिन नेताओं को जेल में डाला गया था उनमें से ये दोनों भी थे। और सुषमा अग्रवाल जी के पति पूरन चंद जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको भी जेल में जाना पड़ा था। इन पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे और उस दौर में इनको समाज के लिए खतरा मानकर जेल में बंद कर दिया था। मगर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने बीते कुछ वर्ष पहले मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया, उनके लिए पेंशन बहाली की। 80-82 वर्ष की उम्र में आज ये बुजुर्ग किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं और इनके लिए ये पेंशन बड़ा संबल का काम है। इन लोगों से उस दौर के बारे में बात की है, उस बर्बरता और उस सरकारी आतंक के बारे में भी हमने बात की है और इनकी एक निडरता और दम्भ सरकार का था उसके खिलाफ उनके जज्बे को भी हमने आज याद किया है। साथ ही सुषमा अग्रवाल जी के साथ में भी हम रहेंगे जिन्होंने उस दौर में पति के जेल में होने के बाद एक कठिन संघर्ष अपने और अपने परिवार के साथ किया था। इन तीनों के साथ हमारी बातचीत देखी और अशोकनगर के सितारे में इन तीनों लोगों को आज आपके सामने लेके आए। भार्गव साहब, ये बताएं कि जब आपातकाल लगा था तो किस तरह की हालात थी और आपको जो है कितने दिन जेल में रहना पड़ा था? पहले दिन तो हमको यहाँ रखा जी अशोकनगर थाने में। जी कोई सुविधा नहीं दी गई। जी घर से खाना बना कर खाया हमने, ठीक है। कोई व्यवस्था नहीं दी। उसके दूसरे दिन जी फिर हमको गुना भेज दिया गया, अच्छा। गुना जेल में। तो 26 तारीख पहले दिन जब 25 को जो लगा था तो आपको पता नहीं चला था कि आपातकाल लग गया देश में? नहीं, 25 को, अरे मैंने कहा ना जी कि 26 को सुबह पता लगा जब हमको भी बुलाया। अच्छा, तो बुला के आपको बताया उन्होंने कि किस वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है? नहीं, वो तो कहा लेकिन उन्होंने उस समय गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार 8 दिन बाद किया। तो 26 को आपसे पूछताछ की थी उन्होंने। तो आप ये बताइए कि जब आप 8 दिन बाद दोबारा जब आपको गिरफ्तार किया तो आपके साथ और कितने लोग थे अशोकनगर के? कौन कौन नेता रहे थे उस समय आपके साथ जो है जेल यात्रा करने वाले? हम थे कमल सिंह जी, चिमन लाल जी। और कौन कौन रहे उस समय के? पूरन चंद अग्रवाल थे जी, गिरिराज किशोर चौधरी। जी। ये अशोकनगर शहर से थे। उसके अलावा कुछ मंगावली के भी लोग भी रहे? मंगोली के, वहाँ मंगोली के जी। तो आप लोग जब जेल गए तो कितने दिन की सज़ा आपको हुई थी उस समय? कितने दिन जेल रहना पड़ा? मैंने बताया ना, 3 महीने कुछ दिन। तो 3 महीने जब आप जेल में रहे और कुछ लोग ज़्यादा दिन भी रहे तो ये अलग अलग जेल की जो समय कैसा रहता था उसमें उसकी क्या समीक्षा हुई बीच में? मैंने बताया ना आपको जी, कि हर तीसरे महीने समीक्षा होती थी। जी, उस समीक्षा में जो जैसा होता था उस हिसाब से जी। उसको छोड़ दिया मतलब जाता। उसका जेल में रहना और चाल चलन को लेकर जो है छोड़ा जाता था। हाँ, वो तो आप शुरुआत में आप 3 महीने में निकलने वाले आप अकेले थे कि आपके साथ और भी लोग रहे? हमारे साथ वो थे अपने वो हिंदू महासभा के ब्रजेश जी, ब्रजनारायण ब्रजेश। ब्रजनारायण ब्रजेश थे, बाद पहुँच गए थे। अच्छा। वो हमारे साथ ले ली हुई। अच्छा, बाकी लोगों की तो याद जेल की समय सीमा ज़्यादा भी रही है कुछ लोगों की। हाँ, रही है। तो हाईएस्ट मतलब कितने दिन तक बंद रखा था? मैं सोचा 18 महीने तक। 18 महीने तक रहे। तो ये कमल सिंह चिमन जी ज़्यादा रहे। ये ज़्यादा लंबे समय रहे। तो क्या जनसंघ से आप लोग जुड़े थे या इंदिरा जी का विरोध था इस वजह से या और कोई कारण था आप लोगों को गिरफ्तार करने? मैं पार्टी का पदाधिकारी रहा, मैं जनसंघ का जी, जी, अध्यक्ष रहा और भी बड़े और उसका जिले का उपाध्यक्ष, यानी पदों पर रहा मैं जी, जी। जनसंघ में। तो जो लोग पदों पे थे उन सबको गिरफ्तार किया गया था? हाँ, मतलब जो एक्टिव थे उसके साथ। अच्छा, एक्टिव थी। तो जब आप फिर निकल के आए उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, फिर इंदिरा जी चुनाव भी हारी, तो आपातकाल का जो दंड मिलाया आप लोगों ने जो भोगी, तो चुनाव के बाद जब सरकार गिराया तो वो माहौल कैसा रहा फिर जो है? सरकार इंदिरा गांधी जब चुनाव हारी थी आपातकाल के बाद में, हाँ, तो उसके पीछे के कारण क्या रहे? अच्छा, उसको हारने के कारण जी, जी, एक तो यही है कि जब बंद किया जी, मीसा में तो कोई कारण नहीं बताया जी,
कि आपको क्यों बंद किया जा रहा है, जी आपने क्या अपराध किया है। जी बल्कि मुझे तो बाद में ऐसा पता लगा, जी कुछ मेरे जो मित्र पुलिस के थे उन्होंने बताया कि झूठे बनाए आरोप, जैसे मुझको लगाया कि ये रेल की पटरी काट रहे थे, जी बिजली की तार काट रहे थे। जी अब कुछ तो बनाना था उनको जी कि भैया ऐसे हमको झूठे बना कर देना पड़ा। तो मतलब झूठे आरोप बाद में जेल बंद करने के बाद आप में लगाए गए जी। बाद में लगाए तभी वो कलेक्टर ने वो वारंट बनाया, अच्छा पहले कैसे बनाते। अच्छा, इतने लंबे समय तक आप ऐसे ही रहे, इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, तो मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी कहा गया। तो आपको लगता है कि लंबी लड़ाई जो आपने लोकतंत्र के लिए लड़ी थी उसका सम्मान आप लोगों को मिला? निश्चित रूप से जी मैं तो विशेष रूप से जी। शिवराज सिंह जी को धन्यवाद दूंगा जी कि उन्होंने कम से कम सम्मान किया जो कि सर्वथा उपयुक्त था। जी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन किया था, जी उस आंदोलन को जो बल मिला जी वो विशेष रूप से उसी से तो इंदिरा गांधी हारी। बिल्कुल विद्यार्थियों में अलग आक्रोश था। जी हम उनके सुपुत्र श्रीमान संजय गांधी ने जो नसबंदी ऑपरेशन में, उससे लोग आग त्रस्त थे वो। जी अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपातकाल में जी मिलना जुलना बिल्कुल एक प्रकार से अपराध जैसा था। हमारे रिश्तेदार भी अगर मिलना चाहें जी तो उनको भी प्रताड़ित किया जाता था, मतलब सामाजिक रूप से बहुत दिक्कतें हुई आप लोगों को? सामाजिक रूप से। और पारिवारिक जी ये है कि जैसे परिवार में मैं अकेला कमाने वाला था, मेरे पिताजी बड़े थे, रिटायर हो गए थे, जी जी मैं अकेला कमाने वाला, अब वो स्थिति गंभीर हो गई तो आर्थिक दृष्टि से भी नुकसान हुआ। और तो लोग मतलब लोकतंत्र बहाली के लिए जो लड़ाई लड़ी उसमें परिवार और समाज से भी आपको तकलीफें झेलनी पड़ी। हाँ बिल्कुल। चलिए, अब लंबे समय के बाद जो सम्मान मिला और अब आप इस बिल्कुल वृद्धावस्था में पहुंच गए, अब लोग आपके पास आते हैं, सम्मान करते हैं, तो पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, तो सुकून देती हैं कि उस समय का कष्ट अब जो है ठीक लग रहा है? हाँ निश्चित। एक बात और मैं बताऊं कि उस समय जी हमारे एमएलए तो कांग्रेस के थे ही, मोहन सिंह जी हमारे साथ थे वहाँ। जी उनने हमसे कहा, हमसे, कमल सिंह से, चिमनलाल से, उन सबसे कि भैया जी हम आप लिख के दे दो कि हम कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जी हम आपको छुड़वा देंगे। ऐसा श्रीमान माधवराव जी सिंधिया ने हमसे कहलवाया। अच्छा उस माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे। जी, मगर आपने नहीं दिया लिख के? हमने कहा हमने दे रहे भैया। अच्छा अरे कहीं हम छुड़वा देंगे। मैंने कहा हम लोगों ने मना कर दिया। वकील साहब हमारे बीच में कमल सिंह जी, उनसे जानते हैं कि इस दौर के उनके अनुभव कैसे रहे और आपातकाल को उन्होंने कैसे सामना किया। वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जब ये आपातकाल लगा था, चूँकि आप तो उस समय भी एडवोकेट रहे हैं, 25 तारीख को जैसे ही आपातकाल की घोषणा हुई, रात को देर रात घोषणा हुई थी, और 25 को और 26 की सुबह कई लोगों को उन्होंने घरों से उठा लिया था कि जिस हालत में थे। हमको जेल में बाद में जाकर मालूम पड़ा कि धर्मस्वरूप सक्सेना को चड्डी बनियान में ले आए थे, सीताराम जी टाट के गुनाह में उनको चड्डी बनियान में ले आए थे, जबकि वो तो स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे। वो तो कांग्रेस के टाइम के और कांग्रेसी नेता थे, बहुत स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, तो उनको ले आए थे। तो हमको यहाँ अशोकनगर में सवेरे जो अखबार आया तो उस पर लिखा था आपातकाल, पूरा पेज काला था क्या है। और फिर हम देखा तो मालूम पड़ा कि वो चमनलाल सड़ाना को ले गए और बाबूलाल यादव को ले गए। तो हमने दूसरे दिन मतलब 26 को उनकी एप्लीकेशन लगाई तो चमनलाल को गुना भेज दिया और उनको बाबूलाल जी को भेज दिया, नहीं भेजा था। तो बाबूलाल जी से कहा सुनी हो गई, जो उस समय एसडीएम थे माथुर साहब, तो उन्होंने उनको जेल भेज दिया। 4 तारीख वो मीसा में नहीं गए थे वो। अच्छा, उसके बाद फिर आप और दूसरे लोगों को जो है जुलाई के पहले सप्ताह 4 जुलाई को मुझे कोर्ट से वहाँ थाने ले गए और वहाँ जीवन दास जी गुप्ता थे और विद्या भास्कर जी भार्गव थे, हम तीनों थे। तो विद्या भास्कर जी भार्गव और मुझे तो दूसरे दिन सवेरे वहाँ भेज दिया गुना और जीवन दास जी को यहीं रख लिया।
तो उस समय छोड़ भी रहे थे कुछ लोगों को जो लिख के दे रहे थे या बाउंड कर रहे थे? हाँ, बाउंड ओवर कर रहे थे, लिख के दे रहे थे, क्योंकि चंदेरी के जितने लोग भी गिरफ्तार होके आए थे और ईसागढ़ के, उनको बाउंड ओवर करके उन्होंने लिख के दे दिया गुपचुप, हमें पता ही नहीं पड़ा लोग भागों को, और वो छूट गए सब। आपसे भी तो कहा होगा, आपको प्लोबर या दबाव लिखने के नहीं दिए गए थे? नहीं, हम जेल में ही थे तो हम फिर कोई दबाव था ही नहीं। तो जेल में भी बहुत सारे हर 3 महीने बाद लोग छूट रहे थे, तो आपको जेल में असली में हुआ क्या था, जो मीटिंग हुई धर्म स्वरूप सक्सेना थे, मंत्री जी थे, उनके भाई थे, सीताराम ये अपने मरवरिया जी थे, मथुरा प्रसाद मरवरिया, और बहुत से लोग थे जो मीटिंग हुई आपस में कि अपन लिख के नहीं देंगे, तो वहाँ ये निर्णय हुआ कोई लिख के नहीं देगा, तो इसलिए वहाँ किसी ने लिख के दिया और ना छोड़ने की बात हुई। मुझे पीलिया हो गया था 6 तारीख को, तो मैं हॉस्पिटल भी गया, डॉक्टर सिंघई सिविल सर्जन थे, तो उन्होंने कहा कि आपको तो भर्ती करना पड़ेगा, मैं कलेक्टर को लिखे देता हूँ कि इनको भर्ती किया जाए। लेकिन दूसरे ही दिन हमको सबको जितने भी वहाँ गुना में थे उनको बस द्वारा ग्वालियर भेज दिया गया। तो कितने दिन आपको जेल में रहना पड़ा उस समय? उस समय मुझे 12 महीने 20 दिन जेल में ही रहना पड़ा। इसके बाद कुछ समय के लिए पैरोल मिली आपको? मुझे 15 दिन की पैरोल मिली, पर पैरोल के मिली थी उसी दिन मैं महनसिंह अपने कालू बढ़ती रही आपकी पैरोल? सिंधिया जी ने, माधवराज सिंधिया जी ने मुझे आश्वासन दिया, मैं उनसे मिला उसी दिन, जिस दिन पैरोल हुई थी 20 जुलाई 76 को, तो उन्होंने कहा कि वकील साहब आपको नहीं जाना पड़ेगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं बढ़वाता रहूँगा। अच्छा, ये बताइए, जब इतने दिन आप जेल में रहे, आप तो खुद एडवोकेट थे, तो बीच में जब आपको ले जा रहे थे तो आपने अपराध नहीं पूछा कि किस अपराध में ले जा रहा है? किसी कुछ नहीं बताया हमको, सीधे ऑर्डर थमा दिए गए। और उस समय जो बड़े बड़े वकील थे, पालकी वाला वगैरह, दूसरे नाना भट्टी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या दिया कि इस कानून में हम कोई सुनवाई नहीं करते। तो आप तो वकालत कर रहे थे, तो ये जो कानून था आपातकाल, जिस कानून के तहत लगाया था, तो आप लोगों पर धाराएं किस तरह की लगाई गई थी? हमको धाराएं लगाई थी कि ये बिजली का तार तोड़ रहे थे, वो हमें पता नहीं पड़ा, बाद में पता पड़ा ये डेंजर हैं, ये पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, जन शांति के लिए इनका रहना, बाहर रहना ठीक नहीं है, वही ऑर्डर में लिखा था, और वही मतलब झूठे अपराधों में आपको बंद किया। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप जेल में रहे, इस दौरान परिवार पर बड़ी तकलीफ रही होंगी, दिक्कतें सामाजिक तौर पर भी रही होंगी, तो उस समय के दौर में वो समय कैसे चीज़ें रही हैं? नहीं, अब हम पत्र व्यवहार तो होता रहता था जी, ये पत्र लिखवाती रहती थी मैसेज, बच्चे छोटे छोटे थे, उनकी जो शिक्षा होना चाहिए थी इस तरह से वो नहीं हो पाई, क्योंकि 1 साल 1.5 साल बंद रहा मैं, और उसके बाद आके भी वही आतंक बना रहा मेरे ऊपर कि कब जाना जेल पड़ जाए, कब जाना जेल पड़ जाए, तो उनकी परवरिश भी ठीक नहीं हो पाई, पढ़ाई ठीक गड़बड़ हो गई, और यहाँ भी मेरा जो वकालत का धंधा था साल भर के न रहने से वो चौपट हो गया। तो तकलीफें बहुत हुई, उसके बाद में भी कई दिक्कतें। अच्छा, जब आप निकले आए, फिर सरकार इंदिरा गांधी हार गई, जनता पार्टी की सरकार बनी, तो आपको लगा कि आपने जो परिश्रम किया जेल भोगी उसका? नहीं, हम तो खूब नारे लगाते, हम वहीं रहे, हमने नहीं छोड़ी जनसंघ। मैं तो पूरे जो जनसंघ पार्टी, जनता पार्टी बनी, वहाँ दिल्ली भी गया, सम्मेलनों में भाग लिया, और यहाँ भी मेरे तो मीसा में आप बंद रहे, तो उस तरह का कोई लाभ आपको नहीं मिला गया? लेने का प्रयास नहीं किया आपने? टिकट नहीं, उस समय तो नहीं मिला, टिकट लेने के प्रयास किया, मुझे आश्वासन दिया था कि तुमको रावगढ़ से लड़ाएंगे, लेकिन रावगढ़ सीट वो समाजवादी दल को चली गई कोटे में, इसलिए जनसंघ को सिर्फ 4 सीटें मिली। चलिए, एक लंबे समय के बाद फिर शिवराज सिंह जी ने आपकी सुध ली है। 33 साल बाद शिवराज सिंह, जो इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं, उन्होंने कठिनाइयाँ हमारी समझी मीसाबंदियों की, और उन्होंने मीसाबंदी के बजाय लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया और हमारी पेंशन बांधी। वो समय तो 6 महीने से कम वालों को 3000 और 6 महीने से ज़्यादा को 10,000 मिलते थे। फिर धीरे उन्होंने बढ़ाई, हम 15,000 मिलने लगे, उनको 10,000 मिलने लगे। फिर वो जाते जाते जब चुनाव के पहले उन्होंने एक कानून बना दिया और 25,000 कर दी सबको। तो वो एक बड़ा संबल है, संबल है, इसलिए हमारा संबल है, हमारा परिवार उसी से चलता रहा। नहीं, हमारा तो धंधा ठप हो गया था, किसानी छोटी है ही, तो मेरे बच्चों को उससे हमको बहुत संबल मिला, और हम तो आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का कि वो इतने संवेदनशील हैं और दूसरों का दर्द समझते हैं और उसकी दवा भी करते हैं।
सरकारें तो अपने दम में कई ऐसे फैसले लेती हैं जिनको भोगना उन लोगों को पड़ता है जो इनसे जो है परेशान होते हैं, जो इनसे पीड़ित होते हैं। आपातकाल का भी एक अगला पक्ष यही है कि जिन लोगों को जेल भेजा गया था उनके परिवारों की हालात बहुत ख़राब रहे। हमारे साथ में अशोकनगर की ऐसी एक शख्सियत है, पूरन चंद अग्रवाल जी को जेल हुई थी, 6 माह उन्होंने जेल में गुजारे। इस दौरान उनकी पत्नी ने किस तरह से इन वेदनाओं को, इन तकलीफ़ों को झेला था। आंटी हमारे साथ में। आंटी, जिस समय आपातकाल लगा और अंकल को लेके गए तो कितनी परेशानियां आप लोगों को झेलना पड़ी और किस किस तरह की परेशानियां? नहीं, हमारे को तो पता ही नहीं था कि भाई इनको मीसा में लेके जाएंगे या क्या करके। इनसे आके उन्होंने आपको थाने में बुलाया। बोले भैया मेरे को काहे के लिए बुलाया? तो बोले नहीं अभी चलो हमारे साथ। यही हूँ बोले कि नहीं मैं तो खाना खा के और नहा के जब आऊँगा। तो इनको ले गए थे, यहाँ से SDO साहब नहीं थे उस समय, तो इन्हें मुंगावली ले गए। मुंगावली पे इन पर 506 और 120 ऐसे करके धारा लगाएं, 506B करके कुछ। तो बोले भैया मैं तो घर में ही था, घर में अशांति मैंने कहाँ फैला दी करके लेगा। फिर उन्हें गुना भेज दिया। तो गुना से 5-6 दिन पीछे लागू हुआ मीसा, जो भी कुछ हुआ हो। मतलब मैं नहीं गई थी इनके सामने क्योंकि वे तो जेल में बंद हैं और हम आके अपने परिवार में बच्चों को भी देखना, सब बातें ऐसे फ़ायदा क्या आएगा? फिर मैं नहीं एक दिन भी गई। कितने दिन जो है जेल में रहना पड़ा था उनको? 6 महीने, एक दिन 6 साल बताए ना, 6 महीने। तो इस 6 माह के बीच में जो तकलीफें हुई वो किस तरह की रही आपके साथ में? जो है नहीं, ऐसा बच्चों के साथ तो रहता ही है, हर बात की परेशानियां रहती हैं। फिर मेरी मदर इन लोगों को समझाना पड़ता था मुझे। वो बहुत अनपढ़ भी थी और बुजुर्ग लेडी थी, उन्हें अपने बच्चे से ममता भी बहुत थी। तो आपके भी छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे? मेरे भी, अरे मैं बता रही हूँ ना आपको, 8 साल की लड़की एक और 6 साल की। आज हमने तो बल्कि इसकी बर्थडे के लिए इतना सोचा था, साल के रह के लिए, सॉरी, 6 साल में मेरे 2 बच्चे एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद ये हुआ था। हमने दोनों ने ये सोचा था कि हम इसकी बर्थडे बहुत ज़ोर शोर से मनाएंगे। अब ये क्या, उस समय जेल में ही थे। तो इस बीच में बहुत सारे त्योहार या दूसरी चीज़ें भी रही होंगी, तो वो सब तकलीफें? नहीं, तो बस दिवाली पड़ती है और बच्चे छोटे छोटे थे तो उनको एक दिवाली का ही शौक़ रहता है, होली का रहता है। सो उन्हें संभालना, मेरे को एडजस्ट करवा लेती हूँ। अब बच्चों को मैंने वही आदत डाली है सबको एडजस्ट करने की, हर एक परिस्थितियों में और सब बातों में एडजस्ट करना सिखाया। कठिन दौर जीवन का शुरू में रहा था तो उससे जो है सीख भी मिली कि परिस्थितियों को जो है संभालने का जो है मद्दा पैदा कर दिया। नहीं भैया, मैं तो आपको बताऊँ, मैं दिल्ली की हूँ और मैंने सब उठाक पटाक, ऊंच नीच सब देखी है। तो मुझे ऐसे नहीं हुआ कि नहीं मेरे पास कोई भव। अब हम दुखी रहेंगे तो फिर ये ज़्यादा दुखी होते। मगर उस समय हमने जितने लोगों से बात की, एक बड़ी चीज़ सामने आई है कि जब जो लोग जेल में थे उनके परिवारों के साथ बड़े खराब व्यवहार किए गए। परिवार के लोगों को जो है दिक्कतें रही, लोग कम आते थे मिलने जुलने के लिए। मिलने जुलने वाले परिस्थिति वो चीज़ एक अलग है और एक परेशानियाँ झेलने वाली बात अलग होती है। तो सामाजिक रूप से जो है बहुत सारे लोग कट जाते हैं उस दौर में आपके, लेकिन जिन्हें आना था वे आए। कुछ लोगों ने मदद भी की। मेरे को जो इनके क्लोज फ्रेंड थे ना, उन्होंने, मैंने आपसे बोला ना कि मेरे को बेटी करके मानते थे एक तरह से, तो उन लोगों ने मेरी हेल्प करी। हैं? कुछ नाम याद है जो उन्होंने उस समय आपकी मदद की हो? हाँ जी। कौन कौन? भुतमल रतन लाल जी के श्यामलाल जी थे जी, और भारत वालों के कसूर चंद जी थे। अच्छा, इसके बाद जब वो जेल से आए और मीसाबंदी रहे, तो लंबे समय तक फिर उन्होंने सार्वजनिक जीवन जिया, तो क्या उसका कभी लाभ मिला? क्योंकि उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, सरकार जनता पार्टी आ गई। जनता पार्टी आई थी ना, उसके बाद बीजेपी आई जी, तो इनको लाडली मोहन निगम ने गुना में मतलब सदस्यता दिलवाई थी, शपथ। अच्छा, इसके बाद फिर लंबे समय इस तरह से उसके बाद तो फिर हमें कोई ऐसा नहीं। शिवराज सिंह जी ने जो पेंशन शुरू की है उससे लगता है कि उन परिवारों को थोड़ी सी संबल मिलेगा? नहीं, मेरे को तो भैया आ रही है जब से जी। तो वो पहले क्या था, इनकी डेथ हो गई थी ना, तो उससे 3000 आते थे जी, उसके बाद 7.5 हुए, अब 12.5 आ रहे हैं, मेरे रेगुलर आ रहा है। तो वो एक कांग्रेस सरकार ने जो था 1 साल के लिए बंद कर दिया था जी। तो फिर बातचीत चल रही होंगी बड़े लोगों की। हम तो, मैंने आपको बताया, मैं तो हर हाल में खुश रहना पसंद करती हूँ। संतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम हर तरह से संतुष्ट हैं। वही मैंने अपने बच्चों में आदत डाली है, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, अपने को दुख दिखाना नहीं है किसी का, हुए कि हमें परेशान है। तो सरकारों के कठिन फैसलों के एक परिणाम ये भी है